करना चाहिए, क्योंकि वह पतिव्रता नारी होती है। और पतिव्रता नारी को कितने भी जो है सो संकट से घिरा हुआ रहता है, परीक्षा देना पड़ता है, उस अवस्था में उसे छोड़ देता है। तो ऐसे मनुष्य जो है सो बैतरणी नदी में जाके गिरते। श्रेष्ठ पुरुषों के सहस्त्रों गुणों को देख जो देश करता है, उन्हें दोषी ही दोष आरोपण करते रहते हैं हमेशा। ऐसे महापापी जो है सो बैतरणी नदी में जाके गिरते हैं। हे गरुड़ जी, जो ब्राह्मण को जितने परिमाण के दान की प्रतिज्ञा करके अगर घर में कोई काम करते हैं ब्राह्मण के द्वारा, और ब्राह्मण को जितने परिमाण के दान की प्रतिज्ञा करके फिर देते समय उतना दान नहीं देते हैं, जितना भी आप अपने मुख से ब्राह्मण को दान देने का संकल्प कर लिए हैं, जो हमने आपको इतना धन देंगे, इतना रुपया देंगे, और बाद में देते समय कम करते हैं, ऐसे महापापी जो है तो बैतरणी नदी में पड़े रहते हैं गरुड़ जी। हे गरुड़ जी, अपने घर बुलाकर के ब्राह्मण को दान पात्र नहीं समझता है। घर पे भी ब्राह्मण को बुला ले और उसको बेइज्जती करे। घर पे बुलाने के बाद कहते हैं जो आपको हम दान नहीं देंगे, आप हमारे यहाँ से चले जाइए। ऐसे महापापी जो है सो बैतरणी नदी में ही पड़े रहते हैं, फिर निकलते ही नहीं है कभी। हे गरुड़ जी, जो ब्राह्मण को दान करके फिर वह दान हर लेता है, जो ब्राह्मण को कोई वस्तु दान दे देता है, रुपया दान दे देता है, वह फिर वापस ले लेता है और दान करके पश्चाताप करता है। दान कर दिए, मंदिर में, मस्जिद में, घर में, किसी भी पूजा पाठ, किसी धर्म स्थल में दान कर दिए, चेक काट दिए, और उसके बाद पश्चाताप हो रहा है। जो अहिला माई के यहाँ 11 रुपया दे भगे चले, 11,000 दिया। दान करके पश्चाताप नहीं करना चाहिए मनुष्य को। जो उनके कर्म में था, जो भगवान के निमित्त था, वो चला गया। अगर उसको पश्चाताप करते हैं तो पापी पाप बटोरते हैं। विद्वान ब्राह्मणों से कर्म कांड जप आदि करा करके अगर दक्षिणा नहीं देते हैं, और पूरी दक्षिणा ही नहीं देते हैं, दूसरे को भी दान देने से रोकते हैं। अगर दूसरा कोई व्यक्ति, आप तो ये पाप कर ही रहे हैं। अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई दूसरा व्यक्ति धर्म कर्म करता है, उसे भी आप रोकते हैं दान करने से। किसी की आजीविका मिल रही है, उसको जा करके उसे रोक देते हैं, उसके पेट पर लात मार देते हैं। ऐसे महापापी जो होता है गरुड़ जी, बैतरणी नदी में पड़े रहते हैं, कभी भी वहां से निकलते ही नहीं है। यज्ञ में विघ्न डाल करके उन्हें विध्वंस करना, भगवान की कथा हो रही हो वहां जाकर उसे भंग कर देना, गोचर पृथ्वी को अपनी बना करके उसमें खेती करना, ऐसे महापापी जो है सो बैतरणी नदी में पड़े रहते हैं गरुड़ जी। यदि ब्राह्मणों को, ब्राह्मण हो है तो घी, तेल, गुड़, खार, दूध आदि ब्राह्मण हो करके घी, तेल, गुड़, खार, दूध आदि रस का पदार्थ का व्यापार करता है तो पाप होता है। शूद्र स्त्री के घर में रखे वेदोक्त यज्ञों के अतिरिक्त अपने पेट के लिए पशु मार मार कर मांस खाने लगे, ऐसे ब्राह्मण जो होते हैं सो बैतरणी नदी में जाके पड़े रहते हैं, कभी निकलते भी नहीं है। हे गरुड़ जी, जो ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुका है, और ऐसे ब्राह्मण जब अंत समय में मरते हैं और जाते हैं, और जाते हैं, तो वो बैतरणी नदी से कभी निकलते भी नहीं है, बैतरणी नदी में ही पड़ा रहना पड़ता है। हे गरुड़ जी, ये तो ब्राह्मण हुआ। अब शूद्र के बारे में सुनिए। शुद्ध करके वेद पढ़े। अगर जाति का शूद्र है, वह वेद पाठ नहीं कर सकता है, कपिला गौ का दूध पान नहीं कर सकता है, यज्ञों पवित्र नहीं पहन सकता है, किसी ब्राह्मणी के साथ विवाह कर ले वह पाप है। ऐसे शूद्र जो होता है तो बैतरणी नदी से कभी निकलता ही नहीं है, पापी। जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करे और दूसरे की पत्नी घर लेता है और कन्या का सत्यभंग कर दे